तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युआन और शाओई लियान को कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर लियान इतनी ज्यादा चालाक थी कि वो उनके हाथ ही नहीं लगती। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शियू सोड मैनर की जियान लियान को खत्म करने पहुंच गई। इन दोनों में जो मुकाबला हुआ था उसमें जियान ही लियान पर भारी पड़ गई, मगर लियान जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। वही दूसरी तरफ शाओई ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए लियान को ढूंढना शुरू कर दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक टाउन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी कैंडिड हॉर्स बेच रहा था। वो कह रहा था चलो ले लो, खट्टे मीठे कैंडिड हॉर्स खरीद लो, इन्हें खाकर तुम्हें मजा आएगा। और वहीं पर हम युआन और शाओई को देख पाते जो कि एक होटल में लंच करने बैठे हुए थे। उतने में ही वहाँ का वेटर कैंडिड हॉर्स लेकर शाओई के पास पहुँच गया। वो शाओई से कहता है कि मिस, जैसे आपने बताया था मैंने उस बंदे से कैंडिड हॉर्स खरीद लिए हैं, अब आप एंजॉय कीजिए। तो शाओई फटाफट से उस कैंडिड हॉर्स को टेस्ट करती है जो कि काफी ज्यादा बेकार थे। वो युआन से कहने लगी कि अरे वाह, तुम्हारा अंदाजा तो काफी ज्यादा एक्यूरेट निकला, तुमने बताया ही था कि ये कैंडिड हॉर्स बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होंगे और ये तो वाकई वाहियात है। जिस पर युआन कह रहा था कि किसी और का फॉर्म लेना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन किसी के एसेंस और उसके आर्ट को कॉपी करना उतना ही ज्यादा मुश्किल। दरअसल वो उस कैंडिड हॉर्स बेचने वाले बुजुर्ग की बात कर रहा था। इन दोनों ने देखा कि वो बंदा तो काफी ज्यादा आलसी है। अपने कैंडिड हॉर्स बेचने की बजाय वो एक जगह बैठकर आराम करने लगा। वहीं पर शाओई युआन से कहने लगी कि अगर किसी का रूप धारण करना है तो कोई तुमसे सीख ले, तुम तो इस आर्ट में माहिर हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम ही तो लेजेंडरी थीफ हो। जो मर्द है या औरत ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। जो सुनते साथ ही युआन उसे गुस्से में बताने लगा कि मैं कोई औरत नहीं और मैं जल्दी इसका तुम्हें सबूत दूंगा। जिस पर शाओई कहती कि हाँ वो तो वक्त आने पर पता चल जाएगा, मगर फिलहाल के लिए वो चोरी हमारा कंसर्न है। तुमने तो ऑलरेडी उस चोर को ढूंढ लिया है, तो फिर तुमने अभी तक उस पर अटैक क्यों नहीं किया। जिस पर युआन कहने लगा कि वो चोर हमारे साथ गेम खेल रही, तो क्यों ना हम भी उसके साथ थोड़े से मजे करें। और उतने में उस मार्केट में सोड सर्वेंट जियान की एंट्री हो गई। उसे वहाँ देखते साथ ही सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पर जियान भी उस कैंडिड हॉर्स बेचने वाले बुड्ढे को ही घूर रही थी। तब लियान के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने असली फॉर्म में आ जाती है और गुस्से में कहने लगी कि पता नहीं मेरी किस्मत मेरे इतने खिलाफ कैसे हो गई, जहाँ जाओ वहाँ पर दुश्मन मेरे पीछे आ रहे। ये बंदी तो बिल्कुल भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। और उसी वक्त सोड सर्वेंट जियान ने उस पर हमले करना शुरू कर दिए, मगर लियान यहाँ से वहाँ छलांगे लगाती हुई जियान के अटैक को डॉच कर देती है और अब वो भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। यहाँ पर उसके पास जो कैंडिड हॉर्स वाली स्टिक थी वो दरअसल एक वेपन है और उसी का इस्तेमाल करते हुए लियान ने जियान पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए, जिन्हें जियान अपनी सोड की मदद से काउंटर कर रही थी। जो देखते साथ ही लियान ने उस पर अपने कैंडिड हॉर्स रिलीज कर दिए। वेल ये कोई मिठाई ना होकर एक किस्म का एक्सप्लोजिव था, जिसके एक्सप्लोड होते साथ ही वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया और अब थोड़ी देर में ये दोनों बंदियां वहाँ से गायब हो चुकी थी। वहीं पर शाओई इरिटेट होते हुए युआन को बताने लगी कि शी सोड मैनर के लोग तो काफी ज्यादा बेकार हैं। इनका तो काम है दूसरों के फटे में टांग अड़ाना। उस सोड सर्वेंट की वजह से वो चोर हमारे हाथ से निकल गई। और इतना कहते साथ ही ये दोनों उस होटल से बाहर आ गए। वेल यहाँ पर युआन शाओई को इशारों में बताने लगा कि यहाँ पर कोई तो है जो उन्हें फॉलो कर रहा। दरअसल ये बंदा था वेंसियू, लेकिन ये दोनों भी अनजान होने का नाटक करते हुए वहाँ से रवाना हो गए। वहीं पर वेंसियो कहने लगा कि अरे वाह, यहाँ पर तो अब काफी ज्यादा मजा आएगा। आफ्टर ऑल टाइशुआन टावर और जियोशान सेक्ट भी इसमें शामिल हो चुके हैं। खैर जितने ज्यादा खिलाड़ी इस गेम में शामिल होंगे उतना ही ज्यादा मेरा फायदा होगा। और अब हम लियान को देख पाते जो कि एक फॉरेस्ट में पहुंच चुकी थी, साथ ही वो जियान के हमले की वजह से घायल भी थी। और तभी उस पर एक फ्लाइंग सोर्ड से अटैक हो गया, जिसमें लियान बाल बाल जिंदा बच गई। अगर उसने इस तलवार पर जरा भी ध्यान नहीं दिया होता तो शायद वो मारी जाती। उतने में ही सोर्ड सर्वेंट जियान ने उस पर 2 और स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिन्हें लियान अपने हाथों से ही काउंटर करने लगी, मगर इस कोशिश में वो काफी दूर पटकी जाती है। मगर जैसा कि हमें पता है ये बंदी काफी ज्यादा शातिर थी। उसने जमीन पर लैंड होने से पहले ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर दिया था, जिस पर जियान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता।
और उतने में लियान मायूस होते हुए कहने लगी कि मुझे नहीं पता था उन डिमोनिक बेल्स की वजह से मेरी मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। मुझे तो लगा था कि मैं बड़ी आसानी से इन ट्रेजर्स पर कब्जा कर सकती हूँ, लेकिन शायद इस बार अंदाजा लगाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो अपने इस मिशन को एक्सेप्ट करने से साफ मना करना चाहिए था। खैर अब गलती हो चुकी है तो सजा भी जरूर मिलेगी। जिसके बाद वो जियान से कहने लगी कि अगर वो दोनों डिमोनिक बेल्स में तुम्हारे हवाले कर दूं तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ सकती हो। और इतना कहते साथ ही लियान ने उन दोनों ट्रेजर्स को समन कर लिया। वो कह रही थी प्लीज मुझ पर रहम दिखाओ, ये ट्रेजर लो और मुझे यहाँ से जाने दो। हालांकि जियान ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था, वो तो बस लियान की तरफ आगे बढ़ने लगी। लियान उससे कहती कि तुम काफी ज्यादा खतरनाक हो, एक बार का तो मैं टाइशॉन टावर से पंगे ले सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी शी सोर्ड मैनर के खिलाफ तो कभी भी नहीं जाने वाली। तुम लोग तो सब के सब पागल हो, जब तक अपने शिकार को खत्म नहीं करते तब तक तुम्हें सुकून नहीं मिलता। और फिर जैसे ही जियान उसके फॉर्मेशन पर पहुंची, लियान का रवैया पूरी तरह से बदल गया। उसने जमीन पर हमला करते हुए तुरंत ही उस फॉर्मेशन को एक्सप्लोड कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक बड़ा सा पिट बनते हुए जियान उसके अंदर धंसती जा रही थी। इतना ही नहीं, उस फॉर्मेशन में जमीन के नीचे स्पाइक्स भी क्रिएट कर ली थी ताकि जियान सीधे उन पर गिर के मारी जाए। साथ ही लियान को भी पूरा यकीन था कि अब तो उसकी दुश्मन बच नहीं सकती। वो जियान से कह रही थी कि तू काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दिमाग तो तेरे पास एक कौड़ी का नहीं। मैंने बड़ी आसानी से तुझे लपेट लिया। और अब लियान खुश होकर वहाँ से जाने वाली थी कि तभी जियान उस गड्ढे से बाहर आ जाती है, यानी कि उसने लियान की इस चाल को फेल कर दिया था। जो देखते साथ ही लियान ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि पता नहीं मेरा तुमसे पीछा कब छूटेगा। अब थोड़ी देर बाद युआन और शावी भी उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लियान और जियान के दरमियान मुकाबला हुआ था। युआन वहाँ पड़े हुए ब्लड को टेस्ट कर रहा था, जो देखते साथ ही शावी को घिन आने लगी। वो कहती है कि पतिदेव आप काफी ज्यादा गंदे इंसान हो, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं आने वाली। हालांकि युआन को अपनी तारीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शावी को बताने लगा कि हमारी चोर यहीं पर मौजूद है, और उतने में लियान उनके सामने आ गई। वो शावी के सामने शिकायत लगाते हुए कहने लगी कि मैंने काफी ज्यादा मेहनत करके कैंडिड हॉर्स प्रिपेयर किए थे, लेकिन तुम्हें तो जरा भी अच्छे नहीं लगे। हाँ बात तो सही है, बंदर के जाने अदरक का स्वाद। खैर तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट किया, लेकिन टाइशॉन टावर का ये बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट है, और इसी वजह से मैंने फैसला लिया कि मैं टाइशॉन टावर को ज्वाइन करूंगी। बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं, क्यों ना हम आपस में डिस्कस कर ले। जो सुनते साथ ही शावी युआन से कहने लगी कि ये बंदी तो तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट निकली, इसने इतनी देर तक हमें चकमा दिया और अब ये खुद होकर हमारे सामने आ गई। मेरे ख्याल से हमने टाइशॉन टावर में एक और चोर को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये कुछ ही दिनों में तुमसे तुम्हारी पोजीशन छीन लेगी। तभी युआन लियान से कहने लगा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, मगर डिस्कशन करने के लिए तो तुम्हारा जिंदा बचना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मुझे तो 1 टके की भी गारंटी नहीं कि तुम यहाँ पर सरवाइव कर पाओगी। दरअसल सोड सर्वेंट जियान भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। युआन कहता है कि देखो हम 3 हैं और तुम अकेली हो, 3 वर्सेस 1, बताओ जीत किसकी होगी। तो लियान उससे कहती कि ना, यहाँ पर 3 वर्सेस 1 वाला कोई सीन नहीं होने वाला। और इतना कहते साथ ही लियान ने उन दोनों डिमोनिक बेल्स को युआन और शावी के हवाले कर दिया। वो कहने लगी कि अब तुम्हारी दुश्मन मैं नहीं बल्कि ये सोड सर्वेंट है, 2 वर्सेस 1। इस तरह से इन तीनों में झगड़ा लगवा कर लियान तुरंत ही पीछे हट गई। वहीं पर जियान इन दोनों पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इन्होंने तुरंत ही उसके अटैक को डॉज कर दिया। इनफैक्ट वो दोनों वहाँ से भाग निकले थे। साथ ही लियान उसे बताने लगी कि मेरे ख्याल से तुम टाइशॉन टावर के युआन को हरा नहीं पाओगी, वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। हाँ मगर जीवशान सेक्ट की शावी काफी ज्यादा कमजोर है, तो मेरी सलाह यही होगी कि तुम पहला शावी का शिकार करो। और सरप्राइजिंगली जियान ने लियान की एडवाइस को मान लिया था। वो तो सीधे शावी की डायरेक्शन में रवाना हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम युआन को देख पाते, जो कि उस लोकेशन से काफी दूर पहुंच चुका था। वो लियान से कहने लगा कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम भी मुझे फॉलो करते हुए यहाँ आई हो, अब तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं। वो दोनों लड़कियाँ यहाँ से जा चुकी है, तो कोई हमारी बात नहीं सुन सकता, इसलिए अब तुम मेरे सामने आकर खुलकर बात कर सकती हो। जिस पर लियान कहने लगी कि तुम्हारी डीमन सप्रेशन बेल काफी ज्यादा यूनिक है, और इसी वजह से तीनों ग्रेट सेक्ट उस पर कब्जा करना चाहते, तो उन तीनों सेक्ट ने मुझे यहाँ भेजा था ताकि मैं उस ट्रेजर को चुरा सकूं।
इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ कि वो ट्रेजर तुम मेरे हवाले करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो ट्रेजर मैं 3 ग्रेट सेक्ट को नहीं दूंगी, बल्कि वो तो मेरे पास रहेगा। वैसे भी उस ट्रेजर की वजह से तुम्हें काफी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती, तो क्यों ना तुम्हारी बजाय मैं ही उन मुश्किलों का सामना करूँ। जिस पर युआन कहने लगा कि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी मेमोरीज और तुम्हारी स्किल काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन अब मुझे तुम पर तरस आ रहा। अब लियान इसकी वजह पूछ पाई इससे पहले उस पर हमला हो गया। युआन ने इस बंदी को दबोच कर उसे कई सारे पेड़ों पर दे मारा, जिसके चलते वहाँ पर काफी सारे एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं। युआन उससे कहता है कि मुझे तो बस एक ही बात का अफसोस हो रहा कि तुमने मेरी स्किल्स को काफी ज्यादा हल्के में लिया। तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कितना ज्यादा भयानक हूँ। वेल यहाँ पर लियान उससे पूछती है कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए, जो सुनते साथ ही युआन ने उसकी गर्दन को रिलीज कर दिया। वो लियान से कहता है कि तुम्हें लगा था तुम्हारा गेम काफी ज्यादा परफेक्ट है और तुम आसानी से मुझे मात दे दोगी, लेकिन अगर शुरू से ही बात की जाए तो तुम्हें खुद भी पता नहीं था कि तुम्हारा इस गेम में क्या रोल है। जिस पर बंदी कहती है कि एटलीस्ट मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर हूँ। मैं तुम्हारे जैसे परछाइयों में छुपकर लोगों की कत्ल नहीं करती, बल्कि मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं रोशनी में आकर उनका मुकाबला करूँ। तुम तो एक मामूली से असासिन हो, इसलिए ग्रेटनेस की बातें मत करो। अगर तुम इतने ही ज्यादा महान होते तो शायद मैं कभी तुम्हारे नाक में इतना दम नहीं कर पाती। देखो तो सिर्फ मुझसे डील करने में तुम्हारे कितने सारे एफर्ट जाया हो गए। और क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम तीनों ग्रेट सेक्ट से निपट पाओगे? उनसे डील करने के लिए तो तुम्हारे पास ढेर सारी जिंदगियां होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो तुम्हें बार बार खत्म करते रहेंगे। तो युआन उससे कहता है कि ना बाबा, मेरे पास तो ज्यादा जिंदगी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास ढेर सारी हो सकती है, तो क्यों ना उनमें से कुछ लाइव्स तुम मेरे हवाले कर दो। जिस पर लियान कह रही थी कि तुम्हें जो भी बोलना है वो क्लियरली बोलो, तुम्हारी बातें तो बिल्कुल भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। तो युआन उसके कानों में धीरे से कुछ बताने लगा। वेल यहाँ पर हम वेनसियो को देख पाते, जो कि इन दोनों की बातें सुनने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर अफसोस उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी युआन उससे कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम यहीं पर छुपे हुए हो, अगर तुम्हें हमारी बातें सुननी है तो क्यों ना तुम भी थोड़े से करीब आ जाओ। तो वेनसियो तुरंत ही उसके सामने आ गया। वो कह रहा था, ना बाबा, मुझे तुम्हारी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं, वो तो बस मैं यहाँ से गुजर रहा था और तुम दोनों को फाइट करता हुआ देखकर यहीं पर रुक गया। वैसे तुम दोनों को डिस्टर्ब करने का मेरा कोई इरादा नहीं। जिस पर युआन कहता है कि अब मेरे सामने भोला बनने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम हम दोनों पर नजर रख रहे थे। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर ये बंदी मेरी डीमन सप्रेशन बेल चुराने में कामयाब हो जाती है तो तुम्हारी इंटेलिजेंस की टीम इसके सिर पर कितना बड़ा इनाम रखेगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ डीमन सप्रेशन बेल काफी यूनिक आर्टिफैक्ट है, उसे हासिल करने वाले बंदे की पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इस बंदी को असैसिनेट करने की कीमत भी बड़ी होनी चाहिए। जिस पर वेनसियो बताने लगा कि हर एक बंदे को 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स गिफ्ट के तौर पर दिए जाएंगे। वेल 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन का नाम सुनते साथ ही युआन के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि वो खुद एक असासिन था और पैसों के लिए किसी का भी कत्ल करना उसका पेशा। मगर फिलहाल तो लियान को खत्म करने के लिए किसी भी असासिन को भेजा नहीं गया। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में असासिन्स को डिप्लॉय किया जाए। जो सुनकर युआन लियान से कहने लगा कि तुम जिन लोगों के लिए काम कर रही थी उन्होंने ही तुम्हारी फील्डिंग सेटअप कर दी। तुम्हें खत्म करने वाले बंदे को 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स का इनाम मिलेगा। वेल ये सारी बातें सुनकर लियान काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो वेनसियो से कहने लगी कि मैंने तीनों सेक्ट के साथ कोई गद्दारी नहीं की, लेकिन वो लोग तो मेरे ही खिलाफ प्लानिंग बना रहे और तुम भी उसमें शामिल थे। जिस पर वेनसियो कहने लगा कि तुम तो 3 दिनों पहले ही मारी जाती। शुक्र मनाओ कि मैंने तुमसे पैसे लेकर तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। जिसके बाद वो युआन से कहने लगा कि मैं तुम्हें भी बचा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने पड़ेंगे। हालांकि युआन ने इसके लिए बिल्कुल ही मना कर दिया। वो कह रहा था कि मुझे न तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और ना ही कोई प्रोटेक्शन। जो सुनकर वेनसियो कहने लगा कि मैंने अपना एक क्लाइंट तो खो दिया, मुझे अफसोस हो रहा कि हम दोनों में डील नहीं हो पाई। जिसके बाद वो लियान से कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, उसके बदले तुम्हें मुझे 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने पड़ेंगे। और उतने में युआन बीच में इंटरफेयर करते हुए इस बंदे से कहने लगा कि ना, ये भी तुम्हारी डील में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं। मेरे ख्याल से आज तो तुम्हारा धंधा चौपट हो गया। लेकिन उसी वक्त लियान उस बंदे से कहने लगी कि हाँ, मुझे ये सौदा मंजूर है। और तभी अचानक से उसकी गर्दन पर वार हो गया। दरअसल युआन ने बड़े ही कूल अंदाज में उसे ऑन द स्पॉट निपटा दिया था और ये देखते साथ ही वेनसियो के तो होश ही उड़ गए। वो परेशान था कि अब उसका अंजाम क्या होगा। वहीं पर युआन खून को साफ करते हुए कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि लियान भी इस डील में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं। देख लिया ना, उसने तुम्हारे साथ डील नहीं करी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।